गवर्नमेंट और पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने वाला बंदा, अपॉइंट किया हुआ बंदा, उसे क्या कहा जाता है? वाटर और नियर बाय वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक्स एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स। इससे कुछ नहीं बाहर आएगा, जिससे कुछ मिलेगा नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? अनप्रोडक्टिव चीज कहेंगे। इस तरह का जो कर्व रहेगा वो आपको एप्रिसिएशन दिखाता है। तो इस एप्रिसिएशन को, हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। लेट अस स्टार्ट द लेक्चर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो इन द लास्ट टू लेक्चर्स वी हैव लर्नड some one word substitutions. Today also we are going to learn some more one word substitutions. So let us start with the lecture, and the very first substitution that you see here on the screen is the place where public government or historical records are kept. What is it called? इसे क्या कहते हैं? इसे आर्काइव कहते हैं। और इसका मीनिंग हिंदी में देखा जाए तो क्या है? अभिलेखागार, पुरालेख या तो संग्रह इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज zeal, burning enthusiasm, passion और ग्रेट enthusiasm और लव जो होता है उसे हम कहेंगे आर्डर। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ आपकी तत्परता या किसी चीज की अत्यंत प्रशंसा, किसी चीज के लिए अत्यंत उत्तेजना तथा प्रेम की जो भावना होती है, इसे हम कहते हैं आर्डर। क्या कहते हैं? आर्डर कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चीज के लिए आपकी जो तड़प होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? आर्डर कहते हैं। और इतना याद रखना है। नेक्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन है अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, और अ प्लेस वेयर फाइट टेक्स प्लेस, और अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। जहां पे कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, डिबेट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं? या ऐसा प्लेस जहां पे फाइट होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अरेना, या तो हिंदी में कहा जाता है अखाड़ा। क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। इतना याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन द वेरी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? याद रखिएगा, अभी एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं आप लोगों से। तो पहला जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहता है द प्लेस वेयर पब्लिक और गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहां पे ऐतिहासिक दस्तावेज या सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं? यस, टेक फ्यू सेकेंड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। लेट अस प्रैक्टिस इट। तो यहां पे देखिए कुछ इस तरह का वो प्लेस होता है जहां पे गवर्नमेंट और पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो इसी तरह से दिखता है कोई वो जो प्लेस होता है वो प्लेस। तो उसे क्या कहते हैं? यस, दौड़ता हुआ आपके सामने ये वर्ड आया है, इसे आर्काइव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्काइव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है? zeal, burning enthusiasm, passion, इसके पहले देखा है। या burning love, किसी चीज के लिए कोई तड़प, उसे हम क्या कहते हैं? यस, देखिए यहां पे पहला। यस, देखिए, डू यू सी दिस zeal, डू यू सी दिस enthusiasm between these two people? देखिए उसे क्या हम कहते हैं? तो इसे कहते हैं, यस, करेक्ट, यू गॉट द आंसर, आर्डर। क्या कहा जाता है इसे? तो आर्डर कहा जाता है। दौड़ता हुआ आर्डर आपके सामने आया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेम वर्ड ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। zeal और burning enthusiasm और passion, किसी चीज के लिए कोई पैशन, enthusiasm, पैशन और लव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्डर कहते हैं। इतना ध्यान रखना है, आर्डर। नेक्स्ट वाला जो ईडियम है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहां पे है। इस सब्स्टिट्यूशन में कहा गया है अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, और अ प्लेस वेयर एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस, और अ प्लेस और अ सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा जो प्लेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यस, यू गॉट द पिक्चर ऑफ इट before you. Now let me ask you, what is the one word for this substitution? So here is the word. It is called an arena. What is it called? An arena. Let us move to the next one. So the study of human history and prehistory through the excavation of sites. किसी
साइट्स का, किसी जगह को हम एक्सकैवेट करना मतलब खोद के निकालना, तो और वहाँ की जो ह्यूमन हिस्ट्री उसको स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आर्कियोलॉजी, और हिंदी में कहा जाता है पुरातत्व विभाग। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी या पुरातत्व। दूसरा है नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जो यूज में नहीं रहती, प्राचीन चीज होती है, आउटडेटेड होती है, उसे आर्काइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्काइक कहा जाता है। और फिर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उसके आजू बाजू में सिर्फ पानी है, इस तरह के आइलैंड को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है यस आर्किपेलागो। क्या कहा जाता है? आर्किपेलागो। तो आर्किपेलागो मतलब क्या होता है? द्वीप समूह होता है, इतना याद रखना है। क्या होता है इसका मतलब? द्वीप समूह होता है। इसके बाद में चलिए देखते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स। यस गाइस, I give you some time to answer this question. I hope everyone got the answer. Yes, can you see it? Yes. Yes. क्या कहा जाएगा इसे? आर्कियोलॉजी। क्या कहा जाएगा? आर्कियोलॉजी कहा जाएगा, इतना याद रखना है। चलिए, नो लॉन्गर इन यूज, इसे क्या कहा जाएगा? कोई चीज जो यूज में नहीं है, आउटडेटेड है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है। वो पर्टिकुलर वर्ड क्या है? तो वो पर्टिकुलर वर्ड है आर्काइक। तो उसे देखेंगे तो कोई चीज, देखिए कोई चीज यूज में नहीं है, ये पत्थर है। क्या है? ये पत्थर है। तो इन पत्थर, अब पत्थर के इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं नहीं, तो ये आर्काइक चीज हो गई, आउटडेटेड हो गई है, तो इसे कहा जाता है दौड़ता हुआ आर्काइक आपके सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स। तो उसे क्या कहा जाता है? यस, इस तरह से देखिए, ये आइलैंड, ये आइलैंड, ये आइलैंड है, आजू बाजू सब पानी है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसका वर्ड आपके सामने है, आर्किपेलागो कहा जाता है, इतना याद रखना है, आर्किपेलागो। उसके बाद में नेक्स्ट 3 जो वन वर्ड्स है, वन वर्ड और उसका सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इससे, वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्स। अब कोई अगर ह्यूमन एंटिक्स को स्टडी करता है, तो ऐसे ह्यूमन एंटिक्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? और ऐसे बंदे को, जो बंदा इस तरह की स्टडी करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हमने तो देखा है पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ों को, हिस्टोरिकल चीज़ों को या खोद के निकालते हैं, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ऑब्वियसली है इस तरह की पुरानी चीज़ें, एंटिक्स चीज़ें पढ़ने वाला बंदा कौन होगा? तो आर्कियोलॉजिस्ट होगा। क्या होगा? आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका जो एस है वो यहीं पे है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। तो ये टी है यहां पे। तो उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। आई होप यू गॉट इट। इसका थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं साइज। दूसरा जो है वो है बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजंस और प्लान। ठीक है, कोई चीज चांस के ऊपर डिपेंड होती है, रीजन एंड प्लान के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, उसे कहा जाता है आर्बिट्ररी, मनमाना। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो है अ पर्सन हु इज chosen to settle a disagreement, a person appointed by 2 parties to resolve a dispute। किसी डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 2 चीज़ों में जहां पे डिसएग्रीमेंट है, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने वाला बंदा, अपॉइंट किया हुआ बंदा, उसे क्या कहा जाता है? या पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। 2 पार्टी ने कोई तो भी एक बंदा अपॉइंट किया है, 2 पार्टी ने, और कहा है भाई हाँ इनका और मेरा ये झगड़ा है, ये डिस्प्यूट है, आप इसे सॉल्व करो,
ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बंदे को कहा जाता है आर्बिट्रेटर, पंच या मध्यस्थ जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठी में पंच को पंच ही कहते हैं। आपने देखा होगा गांव में होते हैं पंच बैठा, मतलब पंच बैठे हुए होते हैं, लोग सामने कोई झगड़ा आता है उनके सामने वो प्रस्तुत किया जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कौन सही कौन गलत, या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को, बंदे को हम कहते हैं पंच या मध्यस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक हमारा ये सब्स्टिट्यूशन एंड वन वर्ड। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्स, ह्यूमन एंटिक्स को स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं? यस गाइज, आई होप यू गॉट इट। तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए ह्यूमन एंटिक्स है आपके सामने, इसको ये स्टडी कर रहा है बंदा, स्टडी कर रही है बंदी। यस, क्या कहा जाता है? इधर भी देखिए ह्यूमन एंटिक्स, हिस्ट्री को निकाला जा रहा है, खोद के इतिहास को निकाला जा रहा है। ऐसे इतिहास को निकालने वाले पढ़ाई को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, पर वो पढ़ाई करने वाले को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आपने जो कहा है, क्या कहते हैं उसे? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब कहा गया है यहां पे, पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। किसी डिस्प्यूट को या डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? तो देखिए यहां पे एक पिक्चर आपके सामने आई है। क्या है इस पिक्चर में? देखिए ये बंदा और ये बंदा, दे हैव डिसएग्रीमेंट। ये बीच वाला जो है, बीच वाला जो बोल रहा है हाँ भाई तेरा सुनता हूं, आपका भी सुनता हूं, ठीक है मैंने दोनों का सुन लिया है, दोनों का सुन लिया, मैं जो कहता हूं आप सुनो, आप दोनों का भला हो जाएगा। इस तरह का जो डिस्प्यूट मिटाने वाला बंदा होता है, जिसे अपॉइंट किया जाता है, ऐसे डिस्प्यूट मिटाने वाले को उसे क्या कहा जाता है? यस राइट गाइस, उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेटर कहा जाता है। इतना याद रखना है, पंच या मध्यस्थ जिसे हम कहते हैं। फिर से हमारे सामने तीन यहां पे सब्स्टिट्यूशंस है, उसी के साथ उसके वन वर्ड और मीनिंग भी है। तो ये 10th वाला क्या कहता है? यस, उसे पढ़िए और समझिए। तो ये 10th वाला कहता है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ग्लास, देखिए ग्लास टैंक, आपने देखा होगा किसी के घर में ग्लास का एक टैंक होता है, पानी, उसमें थोड़े से पौधे दिखते हैं, मछलियां दिखती हैं। ऐसे ग्लास टैंक को हम क्या कहते हैं? अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो उसे मछली घर तो कहा जाता है, पर इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो उसे एक्वेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम कहिए, एक्वेरियम कहिए, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट वाला जो है उसे भी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला, एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। ठीक है, जो पानी में या पानी के आजू बाजू में जो एनिमल्स जो होते हैं, रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो पानी में या पानी के आजू बाजू होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें एक्वेटिक कहते हैं, उन्हें जलीय कहते हैं। इतना याद रखना है। एनिमल्स और प्लांट्स which lives in water or nearby water are called aquatics animals or aquatic plants। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे उसका वन वर्ड और वहां पे हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट वाला जो है वो है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कोई चीज, नॉट कोई चीज, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो जमीन हमें लगती है, उस जमीन को हम क्या कहते हैं? या जिसपे क्रॉप को उगाया जा सकता है, ऐसे जमीन को हम क्या कहते हैं? तो एरेबल लैंड कहा जाता है, मतलब कृषि योग्य जमीन कही जाती है। इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। चलिए बोलिए क्या कहा जाता है ऐसे ग्लास टैंक को जहां पे फिश और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, जिसमें यस आपने देखा है, हर मतलब बहुत जगह देखा होगा आपने, हर एक बंदे के घर तो होता नहीं है। यस कुछ इस तरह का होता है। वो देखिए आपके सामने है, ये ग्लास का टैंक है, इसमें आपको ये छोटी छोटी मछलियां दिख रही होगी, यहाँ पे प्लांट्स है, यू कैन सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द ग्लास टैंक। इसे क्या कहा जाता है? यस गाइस, तो इसे कहा जाता है
aquarium. Now the word दौड़ के आपके सामने आया है. I hope you got it. Now let us move on to the next one. The next one is animals and plants growing or living or near. देखिए animals and plants growing or living in or near water. तो ऐसे plants या ऐसे एनिमल्स जो पानी में या पानी के आजू बाजू रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यस राइट. ये देखिए आपके सामने पिक्चर तो अभी आई है. ये पिक्चर देखिए और बताइए इनको हम कौन से प्राणी कहते हैं? यस सही है. कौन से कहते हैं? यहां पे और मैंने एक पिक्चर आपके लिए लाई है और यहां पे पिक्चर लाने के बाद दौड़ता हुआ वो वर्ड भी आपके सामने आया है जिसका मतलब है एक्वाटिक. एक्वाटिक मतलब जलीय, जो जल में रहते, जल के आजू बाजू में रहते हैं. तो एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं हम जो पानी या पानी के अंदर या पानी के आजू बाजू में रहते हैं. I hope you got this. Now let us move on to the next substitution and the one word suitable for growing crops. जहां पे फसल उगाई जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? अब फसल उगाने की जगह जो होती है वो ज़मीन होती है. तो वो ज़मीन कैसी होनी चाहिए? तो कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए. तो कृषि योग्य ज़मीन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे कृषि योग्य ज़मीन को हम कहते हैं एरेबल लैंड और एरेबल. ठीक है, क्या कहते हैं? एरेबल. इसका अपोजिट क्या हो सकता है? कुछ अपोजिट मुझे बोलने थे, मैंने नहीं बोले हैं. तो इसका जो अपोजिट है वो होता है इनफर्टाइल. क्या होता है? इनफर्टाइल होता है, इतना याद रखना है. बैरेन भी होता है, इतना याद रखना है. ठीक है, बैरेन या इनफर्टाइल मतलब जहां पे फसल उगाई नहीं जा सकती, ऐसे लैंड को हम क्या कहते हैं? अनप्रोडक्टिव भी कह सकते हैं इसका. अनप्रोडक्टिव. अनप्रोडक्टिव मतलब जिससे कुछ नहीं बाहर आएगा, जिससे कुछ मिलेगा नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? अनप्रोडक्टिव चीज कहेंगे. इतना याद रखना है. आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे वाला देखते हैं. आगे वाला जो है टू राइज इन वैल्यू. किसी चीज के वैल्यू में बढ़ोतरी होना या किसी चीज की वैल्यू बढ़ना, उसे हम क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन कहेंगे. क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन और एप्रिशिएट. एप्रिसिएशन का एक मीनिंग होता है और वो होता है प्रशंसा या स्तुति करना. वो एक अलग है. ठीक है, टू प्रेज समवन और समबडी. ठीक है, वो एक मीनिंग होता है. एप्रिशिएट का और एक मीनिंग होता है. एक होता है टू राइज इन वैल्यू. एक टू राइज इन वैल्यू होता है, वो इसका मतलब होता है टू एप्रिशिएट. और एप्रिशिएट का और एक मतलब होता है टू प्रेज समवन और समथिंग. किसी चीज की प्रशंसा करना. किसी चीज की प्रशंसा करने के लिए भी हम एप्रिशिएट इस वर्ड का यूज करते हैं. इतना याद रखना है. एप्रिशिएट का एक और मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू में बढ़ोतरी होना, किसी चीज की वैल्यू बढ़ना. उसी के साथ दूसरा है यहां पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड. किसी एक्सपर्ट के साथ कोई बंदा जब ट्रेड सीखने के लिए काम करता है तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड. एक्सपर्ट के लिए काम करता है वो. क्यों? वो ट्रेड सीखने के लिए. तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अप्रेंटिस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अप्रेंटिस कहा जाता है. तो अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षणार्थी या शिक्षार्थी. प्रशिक्षणार्थी या शिक्षार्थी जो सीखने वाला है, जो सीखता है एक्सपर्ट के साथ रह के, एक्सपर्ट के नीचे काम करता है या एक्सपर्ट के लिए काम करता है. एक्सपर्ट के लिए काम करने वाले बंदे को अप्रेंटिस कहा जाता है. इतना याद रखना है. और नेक्स्ट वाला जो है वो बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर. जब आपको पानी का डर सताता है, पानी का डर लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया कहते हैं. अब एक्वाफोबिया, इसी के साथ एक चीज याद रखनी है आप लोगों को. एक हाइड्रोफोबिया आपको वर्ड जो है वो याद रखना है सभी लोगों को. ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. हाइड्रोफोबिया, इसका भी मतलब होता है पानी का डर. अब जो रैबीज आपको पता होगा, रैबीज नाम की बीमारी कुत्ते के काटने से होती है.
जनरली उसमें जो पानी का डर इंसान को लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। जब इंसान को पानी से डर लगता है तो उसे एक्वाफोबिया कहा जाता है या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। पर इन जनरल जब आपको पानी से डर लगता है तो उसे एक्वाफोबिया कहा जाएगा। रैबिज से अगर किसी को अगर रैबिज होता है, कुत्ता काट लेता है, फिर रैबिज होने के बाद में उसे पानी का डर लगता है तो उस तरह के डर को हम हाइड्रोफोबिया कहेंगे। पर मतलब दोनों का एक ही रहेगा, इतना याद रखना है। हाइड्रोफोबिया का मतलब भी होता है पानी का डर या पानी से डर लगना। आपने देखा होगा रैबिज में कोई बंदा पानी पी ही नहीं सकता क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं ये पानी पी जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इतना डर उसे पानी का लगता है। तो ऐसे डर को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। एक्वाफोबिया भी कह सकते हैं, पानी का जो डर लगता है इन जनरल पीने से नहीं। यहाँ पे पीने से भी डर लगता है, यहाँ पे पीने से डर नहीं लगता। ये दोनों में डिफरेंस है, इतना याद रखना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन नहीं है, अभी इनको ही देखेंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। तो पहला है टू राइज इन वैल्यू। कोई चीज व्हेन कोई चीज अपने वैल्यू को, किसी चीज के वैल्यू में बढ़ोतरी होती है या किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। मैंने कहा है, चलिए बढ़ना, किसी चीज की वैल्यू में बढ़ना। देखिए ये डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहती है, यह रुपीस होता तो शायद एरो इस तरह का होता, क्योंकि रुपीस की वैल्यू गिरती जा रही है, गिरती रहती है, गिरती रह रही है। उसके रीजन है वो पढ़ाने के लिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। तो इस तरह का जो कर्व रहेगा वो आपको एप्रिसिएशन दिखाता है। तो इस एप्रिसिएशन को या एप्रिशिएट कोई चीज जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? टू राइज इन वैल्यू। टू राइज इन वैल्यू मतलब टू एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन और एप्रिशिएट। तो ये वर्ड दौड़ता हुआ आपके आगे आ गया, एप्रिशिएट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, this is before you, a person who works for an expert to learn a trade। ठीक है, a person who works for an expert, एक्सपर्ट के लिए काम करने वाला बंदा जो सीखता है ट्रेड को, उसके साथ काम उसके लिए काम करके उस ट्रेड को सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे बंदे को क्या कहा जाता है? You got the picture before you। Now in this picture you can see some students are standing over here and the expert is there। So यहाँ पे ये बंदे इसके साथ काम कर रहे हैं, इसके साथ रह रहे हैं और चीज़ों को देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बंदे को और ऐसे बंदों को हम क्या कहते हैं? अप्रेंटिस कहते हैं। अप्रेंटिस कहा जाता है मतलब शिक्षार्थी या प्रशिक्षणार्थी इनको कहा जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, शिक्षार्थी ये हिंदी में है, प्रशिक्षणार्थी शायद मराठी में इसे कहते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, here is the substitution, being afraid of water or being near water। being afraid of water or being afraid of being near water मतलब पानी का डर लगना, पानी के पास होने का डर लगना। ऐसे डर को हम क्या कहते हैं? यस राइट, here is the picture, you can see the expression of this lady or girl whoever she is। उसके एक्सप्रेशन देखो, वो पानी में है, क्या हो रहा है? डर लग रहा है, डर उसके चेहरे पे दिख रहा है। ऐसे डर को हम क्या कहते हैं? राइट, क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया कहते हैं। और ये वर्ड आपके सामने आया है, एक्वाफोबिया। इसी के साथ मैंने आपको एक वर्ड दिया था। कौन सा वर्ड दिया है? मैंने जो वर्ड आप लोगों को दिया था वो था हाइड्रोफोबिया। कौन सा वर्ड दिया था मैंने आप लोगों को? हाइड्रोफोबिया ये वर्ड दिया था। यस सर, एक और वर्ड दिया था मैंने, हाइड्रोफोबिया ये वर्ड दिया था। दोनों का डिफरेंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया है, हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहां पे दो और सब्स्टिट्यूशन, उसके वन वर्ड और उसके मीनिंग है, लास्ट वाले है ये दो। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली अ जॉब। कोई बंदा जो जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है, ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? तो एप्लीकेंट कहते हैं, आवेदक कहते हैं, इतना याद रखना है। सॉरी, आई थिंक तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? तो
ऐसे बंदे को हम कहते हैं एप्लीकेंट या आवेदक कहते हैं, इतना याद रखना है। जस्ट अ मिनट गाइस। और दूसरा वर्ड है एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ, किसी चीज के कीमत का, किसी चीज के वैल्यू का एस्टिमेशन निकालना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अप्रेजल। किसी चीज का जब हम किसी चीज की जब हम कोई कीमत लगाते हैं, कोई वैल्यू करते हैं, तो उस वैल्यू को कहते हैं अप्रेजल या मूल्यांकन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये लास्ट वाली दो। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, कोई जब फॉर्मली, नॉट इनफॉर्मली। अब जब फॉर्मली चीजें होती है तो वो ऑफिशियल चीजें होती है, ये हम सब लोगों को पता है। इनफॉर्मल चीजें ऑफिशियल नहीं होती है। तो ऑफिशियल कोई अगर जॉब के लिए आप लोगों कोई बंदी आपको जॉब मांगता है, तो मतलब वो क्या हो गया? आपका एप्लीकेंट हो गया, एप्लीकेंट हो गया। तो एप्लीकेंट मतलब क्या होता है? आवेदक होता है। इस तरह से भाई जॉब दे दो, काम दे दो। We are applicants. Let us move on to the last one. Estimation of things worth. किसी चीज की वैल्यू का जो एस्टिमेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यस, उसे कहा जाता है अप्रेजल। क्या कहा जाता है? अप्रेजल। ये देखो अप्रेजल, ऊपर जाता हुआ अप्रेजल। अब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। Depends upon the value of depends upon the performance of a person or thing. I hope you got it. You understood all the one words and the substitutions, their meanings that I have explained to you so far. अगर कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि और एडिशन होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। पर इसे, ये जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू की है, इसको हर रोज देखना, इनके नोट्स निकालना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर अब कल जो लेक्चर होगा, मैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और एग्जाम्पल्स यहाँ पे लूँगा। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। इस लेक्चर सीरीज को और कुछ दिन जो है मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने जैसे कहा है कि आई एम प्लानिंग टू टारगेट एटलीस्ट 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो उस तरह से प्लान करके चलते हैं। हर रोज ऐसा लेक्चर सुबह सुबह आप लोगों को मिलेगा। इसे देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इस लेक्चर को आपके जो दोस्त है, जो पढ़ाई करते हैं, जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी उनके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हेल्प हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब इट। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और जो बेल आइकन होती है ना, वो नोटिफिकेशन वाली, वो दबा के रखिए। क्यों? क्योंकि जब भी अपना लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आ जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।